जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैनणे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यता शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथाएँ हैं। प्राकृत इसकी भाषा है। शैली बड़ी सुगम है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 निकाय, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। गाथा नंबर 39। मोक्ष का स्वरूप चल रहा था और मोक्ष के भेद चल रहे थे। गाथा थी सम्मद्दंसनानम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारानिच्छेदो तत्ति मयोनियो अप्पा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष के कारण जानो और इनकी तीनों की एकता को निश्चय मोक्ष का कारण जानो। व्यवहार मोक्ष और निश्चय मोक्ष दो प्रकार से जो है मोक्ष की चर्चा थी, मोक्ष मार्ग की चर्चा थी कि व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है और निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है। यहाँ लिखा है, देखिए, व्यवहार मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र रत्नत्रय से युक्त आत्मा को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोला जा रहा है और इसको ही मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। लेकिन व्यवहार और निश्चय में मोक्ष मार्ग क्या है? इतना अंतर रखना है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बहिरंग की बहुलता है और निश्चय मोक्ष मार्ग में अंतरंग की जो है प्रमुखता है। प्रमुखता में देखिए क्या क्या प्रमुखता आ रही है। आप व्यवहार में देखते हैं तो बाहिरंग में जो जैसे कि देव शास्त्र गुरु है या भगवान का जो वाणी है द्वासांग वह है, और जो बहिरंग जो है आचरण प्रवृत्ति वो बहिरंग। इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में व्यवहार का मतलब ही होता है जो एक नहीं दो आदि को बात मिलाकर के करे वो व्यवहार नहीं, और निश्चय जो मात्र एक का ही कथन करे वह निश्चय। तो निश्चय में एक आत्मा को लेना है, व्यवहार में परमात्मा को भी ले लेंगे, जो हमारे लिए श्रद्धा में कारण बनते हैं, सम्यक ज्ञान में कारण बनते हैं और चारित्र में भी कारण बनते हैं। इसलिए उसे व्यवहार में डालना और निश्चय में एक आत्मा, बाकी और कोई नहीं, स्व लेना है पर नहीं लेना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आत्मा लिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की रूप जो आत्मा है वही आत्मा ही जो है मोक्ष मार्ग है। अब अपन की खुलासा कर लेते हैं कि जैसे सम्यक दर्शन है तो व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है। यहाँ लिखा है, व्यवहार सम्यक दर्शन सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के 25 दोषों से रहित 8 अंगों से सहित यथार्थ सिद्धांत करने को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, परमात्मा का स्वरूप क्या है आपको ये जानना होगा। ऐसा नहीं कि हर जगह आपने मस्तक झुका दिया, सिर झुका दिया और उस पर श्रद्धान कर लिया। परमात्मा जो 18 दोषों से रहित हो गया हो, उसमें किसी प्रकार के दोष ना हो, भूख प्यास के दोष ना हो, जन्म मरण के दोष ना हो आदि, इस प्रकार से 18 प्रकार के दोष होते हैं। उन दोषों से रहित जो है परमात्मा कहलाता है। हितोपदेशी परमात्मा कहलाता है, सर्वज्ञ परमात्मा कहलाता है, वीतराग जो हैं वो परमात्मा कहलाते हैं। तो ऐसे परमात्मा पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। देव साथ शास्त्र, जो शास्त्र हमें मोक्ष दिलाने की बात करता हो, जिस शास्त्र में समीचीन बात लिखी हो, आचरण के प्रति भी, महापुरुषों के प्रति भी,
इस लोक के प्रति भी और कर्म आदि के प्रति और तत्व के प्रति, इन सब के प्रति जो समीचीन बात लिखी हो, जो कभी किसी से जो है खंडन को प्राप्त ना होती हो, बड़ी साइंटिफिक और बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया हो, प्रभु की वाणी उसमें हो, वो शास्त्र कहलाता है। इस प्रकार जो द्वासांग है वो शास्त्र की श्रेणी में आता है। गुरु जो विषयों की आशा से परे हो गए हों, आरंभ और परिग्रह से रहित हों, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर जो हैं, यथाजात जैसी मुद्रा है, वो हमारे जो हैं गुरु कहलाते हैं। तो ऐसे गुरुओं पर श्रद्धान करना कि यही गुरु हैं जो हमें मोक्ष मार्ग में ले जा सकते हैं, हमें बढ़ा सकते हैं, हमें व्रत नियम दे सकते हैं, हमें सामायिक चारित्र दे सकते हैं, हमें शिक्षा और दीक्षा दे सकते हैं। ऐसे हमारे निर्ग्रंथ गुरु महामुनिराज हुआ करते हैं। इस प्रकार देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन, क्योंकि अवलंबन लिया जा रहा है इसलिए इसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है। वह सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन जो 25 दोषों से रहित हो, मतलब कि उसमें 8 अंग हैं, उसमें दोष नहीं लगना चाहिए, षठ अनायतन आदि हैं उनका त्याग होना चाहिए, और इसी के साथ ही जो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, पाखंड मूर्ता और भी संसार में बहुत सारी मूर्ताएं हैं, उन मूर्ताओं का उसमें त्याग होना चाहिए। ऐसे 25 दोषों से जो है रहित हो, वह श्रद्धान जो है व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसे कि आप जो हैं कट्टर देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, अपने प्रभु, अपने गुरु और अपने शास्त्र, इसके अलावा आप किसी को स्वीकार नहीं करते हैं, आपका मस्तक इसके अलावा किसी को झुकता नहीं है, नमन नहीं करता है, और आपके मन में वह बात बिल्कुल सही है कि नहीं, जिन लिंग से ही हमारा कल्याण होगा, ऐसे प्रभु के दर्शन करने से और ऐसे प्रभुओं के पास आने से हमारा आत्मा का उद्धार होगा, ऐसे गुरुओं के पास। तो इस प्रकार से जो देव शास्त्र गुरु पर आपकी अकाट श्रद्धा है, अकंप श्रद्धा है, अचल श्रद्धा है, वह श्रद्धा ही तुम्हारा व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन है। यह व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का कारण बनता है, क्योंकि जैसे प्रभु आप हैं वैसा ही तो मेरा आत्मा का स्वरूप है, तब हमें इस प्रकार का भान होगा, इस प्रकार का ज्ञान होगा। जैसे आप निर्ग्रंथ, आपकी छवि मुद्रा दिगंबर तो है और आप आत्मस्थ हैं, ऐसे ही तो मेरा स्वरूप है। जैसे आप वीतरागी हैं वैसे ही वीतरागीपन मेरा भी स्वरूप है। तो हमें उनको देख करके अपनी आत्मा को जो है एहसास होगा। जब हम आत्मा का एहसास होगा और आत्मा में श्रद्धान होगा, तो उस समय फिर जो है पर से विकल्प हट जाएंगे और उस समय हमें जो है निश्चय सम्यक दर्शन होगा। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? देखो यहाँ लिखा है, निश्चय सम्यक दर्शन समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान करने को निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। समस्त पर द्रव्यों से भिन्न का मतलब हो गया कि यहाँ पर अब कुछ नहीं, पर द्रव्य में चाहे वो लोक हो चाहे परलोक हो, ये सब जो हैं इससे भिन्न कोई द्रव्य नहीं, कोई भेद नहीं। अब तो अभेद की बात चल रही है, अपने आत्मा की ही बात चल रही है। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। जहाँ पर द्रव्य से भिन्न, यहाँ अब परमात्मा भी नहीं है, यहाँ शास्त्र भी नहीं, यहाँ गुरु भी नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा का स्वरूप जानना, देखना, ऐसा अपना श्रद्धान करना, यह निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। महानुभाव ध्यान रखना, निश्चय सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होता है, चौथे गुण स्थान में व्यवहार सम्यक दर्शन ही होता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति तीव्र भक्ति और तत्व का ज्ञान, इससे मात्र जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। 7 तत्वों पर श्रद्धान करना ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन ही है। 9 पदार्थ पर श्रद्धान करना ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन ही है।
पंचास्तिकाय पर सिद्धांत करना, ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन ही है। तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन जो है वह चौथे गुण स्थान में होता है। पांचवें में भी व्यवहार सम्यक दर्शन ही है, छठवें में भी व्यवहार सम्यक दर्शन ही है। जहाँ पर शुद्धोपयोग की दशा बनेगी वहीं पर निश्चय सम्यक दर्शन बनेगा, और जहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन बनेगा वहाँ पर निश्चय सम्यक चारित्र भी होगा। अकेले निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये तीनों ही एक साथ होंगे तब निश्चय होगा, तब निश्चय होगा। व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक ज्ञान बिना चारित्र के भी हो सकता है। चौथे गुण स्थान में है तो वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन है, वहाँ व्यवहार सम्यक ज्ञान भी है। और पांचवें गुण स्थान में है तो वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार एक देश चारित्र है। छठवें गुण स्थान में है तो वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र है, सकल चारित्र है। यहाँ तक व्यवहार ही व्यवहार है। सातवें गुण स्थान में भी जो है दो भेद हैं, जो श्रेणी चढ़ते हैं वहाँ पर जो है निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। और श्रेणी के पहले वाला जो स्थान है, स्वस्थान है, वहाँ भी आप व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र लगाएंगे, जिससे जो जीव है प्रमथ से अप्रमथ, अप्रमथ से प्रमथ इस प्रकार से आते और जाते रहते हैं परिणामों में। तो ये बात बिल्कुल निश्चित मान के रखना। अनेकों लोग ऐसे हैं जो निश्चय सम्यक दर्शन को चौथे गुण स्थान में मान लगे हैं। परद्रव्य से भिन्न आत्मा का अनुभव कहाँ होगा, आप स्वयं लगाइए। जब आप अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, कषाय आदि लेकर के बैठे हुए हैं, इंद्रियों पर आपकी अभी आसक्ति है, भोग आपसे छोटे नहीं हैं, पर द्रव्य के बीच में बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पर आपको निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा? पूरा परिवार और पूरा परिग्रह आपके चारों तरफ है, आप उससे लिप्त हो और आपके उसके प्रति परिणाम लगे हुए हैं, तो क्या वहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ लोग कहते नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होगा तो व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होगा, पहले निश्चय होगा फिर व्यवहार होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं कथन आगम में पढ़ने को नहीं मिलता है। व्यवहार सम्यक दर्शन को या व्यवहार ज्ञान चारित्र को कारण माना है निश्चय का, निश्चय व्यवहार का कारण नहीं है, ये भी ध्यान रखना। निश्चय व्यवहार का कारण नहीं होता है, व्यवहार जो है निश्चय का कारण होता है। उल्टा नहीं जाने का, नहीं, पहले आत्मा का टच होगा, आत्मा का अनुभव होगा, निश्चय होगा, और बाद में आकर के जो है हम व्यवहार में हम आ जाएंगे। ये बिल्कुल उल्टा पढ़ाया जाता है, आगम के विरुद्ध होता है। आप कहीं भी आप सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ेंगे, वहाँ पर यही लिखा होगा, आप्त, आगम और जो साधु हैं, तपस्वी हैं, उन पर श्रद्धान करना। पहले आपको तो आपको रास्ता बताया जाएगा ना, देखो वो है भगवान, वहाँ चलना है, वो है गुरु, वो है उनके पास चलना है, तो पहले यही तो बताया जाएगा। लेकिन आपको तो सीधे पैदा होते ही आपको सब पूरा पता चल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको अभी श्रम परिश्रम करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करना है, जो मोक्ष मार्गी हो चुके हैं या मोक्ष मार्ग में लगे हैं, उन पर श्रद्धान करना है कि हाँ यही सही है, यही यही बता रहे हैं जो मार्ग, यही ठीक है, और इसके बल से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो व्यवहार सम्यक दर्शन जो है आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ होता है, और निश्चय सम्यक दर्शन कहाँ से प्रारंभ होता है। निश्चय सम्यक दर्शन के साथ कंडीशन है कि उस समय सम्यक चारित्र भी निश्चय हो, तभी होगा। तीनों की एकता जो होती है तब निश्चय होता है, ये ध्यान रखना। तीनों की एकता जहाँ होगी वहाँ पर निश्चय होगा, ठीक है ना। और व्यवहार में जहाँ होगा वहाँ भी तीनों होंगे, लेकिन अभेद नहीं होंगे, भेदात्मक होंगे। वहाँ पर श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र परावलंबन होगा, इसलिए वहाँ पर व्यवहार बताया गया है। लेकिन जहाँ पर ये तीनों श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र परालंबन न हो, स्वालंबन हो जाएगा, तो वहाँ पर निश्चय हो जाएगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन समझ लिया अपन ने और निश्चय सम्यक दर्शन समझा। व्यवहार सम्यक ज्ञान, यहाँ लिखा है व्यवहार सम्यक ज्ञान वीतराग परमात्मा के द्वारा कथित जो वाणी है और गणधरों के द्वारा जो कहा लिखा गया आगम है, उस आगम का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक ज्ञान है। उस आगम का ज्ञान करना कहने का मतलब है जो शास्त्र है, हमारे पास क्या है, शास्त्र है, आगम है, आचार्यों द्वारा प्रणीत है, गणधरों द्वारा कहा गया है, उसका पठन पाठन करना, उसका स्वाध्याय करना और उस स्वाध्याय से हम तत्व को जानते हैं, उस स्वाध्याय के बल से हम परमात्मा को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, द्रव्यों को जानते हैं, जैसा श्रद्धान किया था वैसा ही उसको जानते हैं। पर किसके निमित्त से? यहाँ पर गुरु के उपदेश से, गुरु के उपदेश के निमित्त से जानना, शास्त्र के निमित्त से जानना। तो ये जो जानना हुआ यह व्यवहार सम्यक ज्ञान है। व्यवहार सम्यक ज्ञान में जो 8 प्रकार के विनयाचार, कालाचार आदि इन सब का जो हम पालन करते हैं, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। किसी प्रकार के शास्त्र पढ़ने में हम दोष नहीं लगने देते। जैसे सम्यक दर्शन में हम 25 दोषों से रहित श्रद्धान करते हैं, ऐसे ही शास्त्र का स्वाध्याय करते समय हम किसी प्रकार का जो है दोष नहीं पैदा होने देते हैं और उसमें हम ध्यान रखते हैं, वही हमारा व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। अल्प अक्षर नहीं करते हैं, अधिक अक्षर नहीं करते हैं, संदिग्धता उसमें उत्पन्न नहीं होती है, शंका उत्पन्न नहीं होती है और समझने का प्रयास करते हैं। ये सब व्यवहार सम्यक ज्ञान हमारा कहलाता है। इसके बाद व्यवहार के बाद निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो यहाँ लिखा है निश्चय सम्यक ज्ञान विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला निज परमात्मा में रागादि रहित स्वसंवेदन होने को निश्चय सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो विशुद्ध हमारा आत्मा जानने देखने वाला स्वभाव वाला है और ऐसे परमात्मा पर जो रागादि रहित स्वसंवेदन होता है या स्वसंवेदन किया जाता है, वह निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। अब व्यवहार सम्यक चारित और निश्चय सम्यक चारित क्या है, इसके बारे में कल बताएंगे। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।